संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण। वह क्रांति जिसने भारतीय इतिहास में युवाओं को अपने अधिकारों के लिए प्रेरित किया, साथ ही उनकी लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया। यह मात्र क्रांति नहीं थी, यह देश के लोगों का अपनी मांगों की पूर्ति के लिए एक विश्वास था, जिसके लिए वे सड़कों पर उतर आए तथा उन्होंने सरकारी तानाशाही का विरोध किया। और इस क्रांति के माध्यम से लोगों में एकजुटता, अदम्य साहस व सत्ताधारियों के पार्टी विरोध प्रदर्शन में शक्ति का संचार हुआ। संपूर्ण क्रांति बिहार क्रांति के नाम से जानी जाती है, जिसका नेतृत्व लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में बिहार राज्य के दियारा में चित्रगुप्त वंशी कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अपना विशेष योगदान दिया एवं 8 अक्टूबर 1979 को वे इस संसार की जीवन ज्योति में प्रज्वलित हो गए। लोकनायक नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी नाम से भी जाना जाता था, वे एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता भी थे। जेपी द्वारा 50 से 60 के दशकों में विनोबा भावे में भूदान आंदोलन में भाग लिया गया, जिससे सामाजिक परिवर्तन स्थापित हुए एवं 70 के दशक में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण द्वारा अपनाई गई संपूर्ण क्रांति प्रमुख 7 क्रांतियों से मिलकर पूरी होती है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा आध्यात्मिक प्रमुख रूप से शामिल होती है। इन क्रांतियों के प्रभाव से उस समय की कांग्रेसी सरकार को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। यह क्रांति बिहार से चिंगारी बनकर पूरे देश में भ्रष्टाचारियों के विरोध में भड़क उठी। आइए जानते हैं इस क्रांति के प्रमुख कारणों के बारे में। इस क्रांति के लिए उत्तरदायी कारण में प्रमुख रूप से प्रशासनिक भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अनुपयोगी शिक्षा पद्धति आदि शामिल थे, जिन्होंने इस क्रांति को अधिक तेज प्रभावी बनाने में योगदान दिया। जेपी नारायण द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए इस क्रांति को संपूर्ण क्रांति की संज्ञा दी गई। इस दौरान जेपी द्वारा छात्रों को संपूर्ण क्रांति सफल बनाने के लिए 1 वर्ष तक विद्यालय और कॉलेजों को बंद रखने के लिए कहा गया। उन्होंने मंत्रिमंडल का त्याग किया क्योंकि विधानसभा वेतन काफी नहीं था। इस दौरान देश में एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत थी, जिसने इस क्रांति को करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। जेपी द्वारा बिहार सशस्त्र पुलिस के जवानों और सीमा सुरक्षा बल से अपील की गई कि वे सरकार के अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी आदेशों को मानने से इनकार कर दे। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को व्यवहार बनाने के लिए संघर्ष मार्च का आयोजन किया। सभी राज्यों से विपक्षी दल अधिक से अधिक इस क्रांति में शामिल हुए। इस प्रकार लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा बिहार से एक सफल क्रांति का नेतृत्व किया गया, जिसके कारण तत्कालीन सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। यह क्रांति मात्र एक क्रांति नहीं, बल्कि एक अदम्य सोच थी, जिसने भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने में सहयोग दिया। जय हिंद, जय भारत।